जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। इस लेसन में हम पार्टनरशिप के सेकंड लेसन की बात करेंगे। जी हाँ, फर्स्ट लेसन में हमने कोर कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे सवाल को इंक्लूड किया था। इस लेसन में हम उसी पार्टनरशिप के कुछ डिफरेंट वैरायटीज हम सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको आने वाले सभी सम क्लियर हो जाएं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सम भी डिस्कस करूंगा जो कि वर्कशीट में मैंने दिया था। जी हाँ, वर्कशीट का सम नंबर 14। इस पर काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, कमेंट्स आए हैं, तो मैं उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। पर सबसे लास्ट में अभी हम स्टार्ट करेंगे इस लेसन के साथ। तो चलिए इस लेसन की अब हम स्टडी करते हैं। आज का पहला सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। ए और बी द्वारा निवेश किया गया पैसा 3:2 के अनुपात में है। यदि कुल लाभ का 5% दान कर दिया जाता है और ए को लाभ के रूप में 11,400 रुपये प्राप्त होते हैं तो लाभ की कुल धनराशि कितनी है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, इस पूरे सम में कहीं पर उसने समय की बात नहीं की है, और समय की बात नहीं की है मतलब यह सिंपल पार्टनरशिप है। और हमने समझा हुआ है कॉन्सेप्ट, सिंपल पार्टनरशिप में जिस अनुपात में उनका कैपिटल होता है उसी अनुपात में उनका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है या ना। अब इस सम को कैसे अप्लाई करते हैं आइए समझिए। तो हमको दिया गया था 2 पर्सन है, वो 2 पर्सन है ए और बी, और इनके बीच में अनुपात दिया है कैपिटल का। किस अनुपात में? 3:2। ये अनुपात हमारे पास कैपिटल का है ना। और हमने समझा हुआ है यही अनुपात कहा जाएगा इनके प्रॉफिट का भी, क्योंकि ये सिंपल पार्टनरशिप है। पूरे सम में कहीं पर भी इनने हमसे टाइम की बात नहीं की है, नहीं की ना। चलिए आगे। हमने अज्यूम किया ए को मिले हैं 3x रुपीज जबकि बी को मिले हैं 2x रुपीज। इतना क्लियर है। अब दोनों को टोटल कितना बटा है? 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x। तो टोटल कितना बटा है इनके बीच में? 5x। परंतु सम में आपको दिया गया था 5% इन्होंने तो डोनेट कर दिया है, तो बचा कितना है? 95%। तो ए और बी का टोटल कितना होना चाहिए? 95%। अभी हमने टोटल निकाला था 5x, और जबकि अभी परसेंट में कितना फाइंड किया हमने? 95%। तो 5x किसकी इक्वल हो गया है? 95% की। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 19%। ये किसका मान निकला है? x का। ये अभी आंसर नहीं है। अब यदि हमने x की वैल्यू यहां पुट कर दी तो हमें a का परसेंटेज पता चल जाएगा। 57% a का शेयर है, और यहां पुट कर दी तो b का शेयर आ जाएगा 38% का। इतना क्लियर है। अब आप देखिए उसने हमको ए का शेयर दिया है इन रुपीज में, है ना। हमने ए का शेयर निकाला है अभी परसेंट में 57%, जबकि बुक में हमको सम में दिया गया है 11,400 का शेयर है ए का। तो परसेंटेज किसकी इक्वल हो गया? 11,400 के इक्वल। तो यहां से 100% टोटल प्रॉफिट कितना इनको मिला है ये हम फाइंड कर सकते हैं। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 57 से 2 टाइम, और देन हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20,000। इट मीन्स 20,000 रुपए का इनको कुल लाभ हुआ है इस व्यापार में। आप सभी देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से हमने इसको अरेंज किया है। अब जो सम आ रहा है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल का सम है। इस सम को आप बहुत ध्यान से ट्राई करिएगा बेटा। पहले आप सम को रीड करिए, देन मेरी अप्रोच को आप समझिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर मैं पेश करता हूं आज का सेकंड सम। 2 सहयोगी एक व्यापार में क्रमशः 50,000 रुपए और 70,000 रुपए का निवेश करते हैं और यह समझौता करते हैं कि लाभ के 70% भाग को बराबर बांटा जाएगा और शेष भाग निवेश के आधार पर बांटा जाएगा। यदि एक सहयोगी को दूसरे से 90 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो व्यापार में कुल लाभ कितना है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी कहानी दी गई है, आपको कहानी समझ में आया होगा। यहाँ पे समय की बात नहीं हुई है, मतलब ये सिंपल पार्टनरशिप का सम है। अब हम इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए 2 पार्टनर्स के नाम तो नहीं दिए हैं, पर मैंने अज्यूम के लिए 2 पार्टनर्स है हमारे पास ए और बी। इन दोनों ने जो कैपिटल फंसाया है वो क्या फंसाया है?
एक ने लगाया है बिजनेस में 50,000 रुपये, सेकंड ने लगाए हैं 70,000 रुपये। अब सिंपल पार्टनरशिप में जो इनका कैपिटल है और इनके बीच में जो अनुपात होगा, यही अनुपात क्या बनेगा, इनके प्रॉफिट का बनेगा। तो हमें तुरंत इनके प्रॉफिट का अनुपात पता चल गया, 5:7 है, जो इनके क्या है, प्रॉफिट का अनुपात है, मतलब कि ये प्रॉफिट का अनुपात है। इतना क्लियर है। हमने अज्यूम कर लिया ए को मिले हैं प्रॉफिट में 5x और इसको मिले हैं 7x। इतना क्लियर है। अब ये देखिए यहां पर बोला गया है 70% को इनने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो बचा कितना, 30% जो शेयर था उसको इनने इस अनुपात में बांटा है। सिर्फ और सिर्फ 30% प्रॉफिट ऐसा है जो इस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होना है। मतलब 30% में से ये कितना ले जाएगा, 5x, और ये कितना ले जाएगा, 7x। तो दे दीजिए तुरंत 30% दे दीजिए, 30% का 5x ए ले गया और उसी प्रकार ये भी ले गया, 30% का कितना ले गया, ये 7x ले गया। इतना क्लियर है। अब ये बताइए इसको ज्यादा शेयर मिला है, इसको कम शेयर मिला है, हाँ या ना। तो कितना ज्यादा मिला है, बुक में हमें दिया है, कितना ज्यादा दिया है, 90 रुपए ज्यादा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 90 रुपए अधिक वाला। क्लियर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए परसेंट से परसेंटेज हटाया, यहाँ पे 2 शून्य बढ़ा दिए। इतना क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 तिया 21 0x माइनस 5 तिया 15 0x हो गया, इक्वल्स टू कितना है, 90,000। 210 में से 150 को घटाया तो ये बचा हमारे पास 60x और ये कितना है, 90,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कितनी बार कटेगा, 15 और 0, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 150। ये किसका मान आया, x का। पर उसने पूछा क्या था, देखिए सम में, तो इस सम में पूछा गया है कुल लाभ कितना है। कुल लाभ मतलब कि दोनों को टोटल मिला के कितना है। तो हमने देखा 5x और 7x टोटल कितना हो गया हमारे पास, 12x, और जबकि x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है कितनी, 150, और गुणा कर दीजिए तो आपको पता चलेगा 15 का 12 से होता है 180, मतलब कि 1800 रुपए का यहाँ पे कुल लाभ हो रहा है। समझ गए आप सभी, कितने सिंपल तरीके से हमने इस सम को किया है, आप सभी देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, बहुत ध्यान से आप इसको अटेम्प्ट करिए। आज का तीसरा सम जो हम कहने जा रहे हैं ये काफी एग्जाम्स में आ चुका है। इस सम की स्टोरी को बहुत ध्यान से हमको समझना होगा। तो क्या स्टोरी है, आइए देखते हैं। श्री रमेश 40,000 रुपए के निवेश करके एक दुकान खोलते हैं। वह प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि निवेश करते हैं। इसका मतलब है उनने स्टार्ट किया है 40,000 से और हर साल वो 10,000 का क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। कहानी में आगे दिया है 2 वर्ष बाद उनका भाई सुरेश 75,000 रुपए की राशि के साथ उनसे जुड़ता है। 2 वर्ष के बाद उनका भाई आ गया है 75,000 रुपीज लेकर। उसके बाद सुरेश कोई अन्य अतिरिक्त निवेश नहीं करता है, मतलब सुरेश कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालेगा, सिर्फ उसने कितना डाला है 2 साल के बाद, 75,000 रुपए। आगे कहानी दी गई है, दुकान खुलने के 4 वर्ष के बाद वे 3,70,000 रुपए की धनराशि प्राप्त करते हैं। मतलब बिजनेस चला है 4 साल तक और 4 साल के बाद उन्होंने प्रॉफिट लिया है 3,70,000 रुपए का। तो बताइए रमेश बाबू का हिस्सा कितना है। बहुत अच्छा सम है, पहले आप इस सम को समझ लीजिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें 2 पर्सन क्या क्या दिए गए हैं, एक दिए गए हैं श्री रमेश बाबू और एक दिए गए उनके भाई साहब सुरेश बाबू। तो पहले हम समझते हैं श्री रमेश जी की कहानी। तो श्री रमेश जी जो हैं, इनकी कहानी ऐसी थी, इनने 40,000 रुपए के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है, परंतु पर ईयर कितने इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 10,000 रुपए का। तो ये 40,000 सिर्फ से पहले साल लगा था, मतलब 12 महीने के लिए, ये पहला साल हो गया। अगले साल इनने कितना बढ़ा दिया, 10,000, तो अब कितना पैसा हो गया इनका बिजनेस में, 50,000। पर आने वाले सिर्फ सिर्फ 1 साल मतलब 12 महीने के लिए। फिर थर्ड ईयर चालू हुआ तो इनने 10,000 और बढ़ा दिए, तो अब कितना पैसा हो गया बिजनेस में इनका, 60,000 रुपए आने वाले 12 महीने 1 साल के लिए। फिर 3 वर्ष बाद चौथे वर्ष इनने फिर बढ़ा दिया पैसा 10,000, तो कितना हो गया इनका पैसा, 70,000 रुपए का। कितने समय, 12 महीने।
ये हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ये रहा टोटल बिजनेस श्री राम के द्वारा किया गया। अब 2 वर्ष बाद इनका भाई आया था और भाई का नाम क्या दिया है, सुरेश बाबू। तो सुरेश जी ने जो किया हुआ है वो किया है बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपए से, परंतु ये 75,000 रुपए वो जुड़े हैं लेके पर 2 साल के बाद, मतलब आने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 साल। टोटल बिजनेस 4,000 का था, 2 वर्ष के बाद आए हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 साल उन्होंने बिजनेस किया है। 2 साल बिजनेस मतलब सिर्फ और सिर्फ 24 महीने का बिजनेस। तो ये था श्री राम की कहानी और ये थी सुरेश जी की कहानी, और इनके बीच का जो अनुपात होगा, इसी अनुपात को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट का अनुपात कहेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कॉमन डेटा लेके कैंसिल आउट करते हैं, शायद कुछ डेटा कैंसिल आउट हो जाए। तो मेरे को 4 शून्य तो सीधे सीधे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 शून्य नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 0 बेटा, सिर्फ और सिर्फ कितने 0, 3 0, 3 0 3 0 3 0 3 0 कट गया, यहाँ पे 3 0 आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ कट रहा है क्या, यस 12 सब में कॉमन दिख रहा है, तो 12 को कॉमन लेके काट दीजिए, यहाँ पे 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। अब कुछ दिख रहा है क्या, हाँ 5 से कट रहा है, 5 अट्ठे 40, 5 धाम 50, 5 बारम 60 और 5 चौदम 70, और 5 से कितनी बार, ये 15 बार। क्लियर है इतना। अब कुछ तो नहीं कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, देखिए 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 देखिए, हाँ 2 से कट जाएगा वैसे मुझे दिख रहा है, हाँ 2 से काट देते हैं हम। तो 2 से काटा 4 बचा, 2 से काटा 5, 2 से काटा 6, 2 से काटा कितना 7, और 2 से ये कट गया। अब नहीं कटेगा। अब यहाँ बचा 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 कितने हो गए 22, जबकि यहाँ पे कितना बचा 15। तो ये अनुपात निकला है 22:15, इन दोनों के बीच में प्रॉफिट का अनुपात, ये कहा जाएगा इनके बीच में प्रॉफिट का अनुपात। परंतु हमको प्रॉफिट का अनुपात नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है, श्री राम का हिस्सा कितना है। टोटल शेयर उसने दिया है, टोटल प्रॉफिट कितने का 3,70,000। तो हमने टोटल कहना चाहा, तो ये 22 और 15 टोटल कितने हो रहे हैं, जोड़िए 22 और 15 टोटल, ये हो जाएंगे 37, जबकि बुक में कितना दिया है 3,70,000 रुपए का प्रॉफिट। इट मीन्स हमारा टोटल और बुक का टोटल आपस में क्या हो गया, इक्वल। अब श्री राम का हिस्सा, श्री रमेश जी का हिस्सा कितना है 22, तो इस पर वो कितना प्रॉफिट में शेयर ले जाएंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कर गया कितने टाइम्स 10,000 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2,20,000 रुपए मिलेंगे श्री रमेश जी को। क्लियर हुई कहानी। बहुत अच्छा समय, बस आपको स्टोरी अच्छे से समझनी है। प्रत्येक ईयर इंक्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ रमेश जी कह रहे हैं, जबकि सुरेश बाबू ने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है। आपसे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैंसिल आउट में हो सकती है, तो कैंसिल आउट बहुत ही ध्यान से आपको कहना है, उसमें आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान। फोर्थ सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। 4 दूधिए एक चारागाह को किराए पर लेते हैं। कैपिटल ए के पास 18 गायें हैं जिन्हें वह 4 महीने के लिए चरवाता है। कैपिटल बी के पास 25 गायें हैं जो कि 2 महीने के लिए चरवाता है। सी के पास 28 गायें हैं जो कि 5 महीने तक, जबकि डी के पास 21 गायें हैं और उन्हें वह 3 महीने तक चरवाता है। यदि ए 720 रुपए का भुगतान करता है तो चारागाह का कुल किराया कितना है। सिंपल लॉजिक है भाई साहब, यहाँ पे जिस पर्सन ने जितने गाय को जितने समय के लिए चरवाया है घास में, उतना ही वो क्या देगा, उसका किराया देगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं तीनों के मध्य में क्या अनुपात है, किस अनुपात में उनने यूज किया है। जिस अनुपात में उनने जमीन का यूज किया होगा उसी अनुपात में वो अपना अपना किराया देंगे। तो कहानी में 4 दोस्त दिए गए हैं, 4 दोस्तों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं ABCD, है ना। तो हमने ले लिया ए पर्सन है, ए पर्सन के पास कितनी गाय बोली हैं देखिए आप सभी। तो ए पर्सन ने अपनी 18 गाय का यूज किया है 4 महीने तक। फिर कहानी दी गई है बी पर्सन की, बी पर्सन के पास कितनी गाय हैं 25 गाय हैं जो कि यूज कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ 2 महीने घास का। सी पर्सन है, सी पर्सन के पास कितनी गाय हैं 28 गाय हैं जो कि 5 महीने तक उस खेत में चल रही हैं। जबकि डी पर्सन है, डी पर्सन के पास है कितनी गाय 21 गाय और कितने महीने यूज कर रही हैं वो घास का 3 महीने।
बस हम इनके बीच का क्या फाइंड करेंगे, अनुपात, और यही अनुपात क्या बन जाएगा, किस अनुपात में उन्होंने यूज किया है, जिस अनुपात में यूज किया है उसी अनुपात में वो उसका किराया देंगे। चलिए यहाँ पे कुछ कॉमन डेटा से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखिए आप सभी, 2 3 5, नहीं तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 चौको 72, 25 दूनी 50, 28 पंचे 8 5 40 की 0 हंसलाई 4 140, और यहाँ पे 21 दिया 63। तो ये निकल आया इनके बीच का अनुपात। इस अनुपात में ये किराया देंगे क्योंकि इस अनुपात में इनने उस जमीन का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे ए का शेयर, बी का शेयर, सी का, डी का, सबका आ गया है। सब में हमको दिया गया है ए ने कितना भुगतान किया है। तो हमने देखा ए ने भुगतान किया है 72 का, जबकि बुक में कितने रुपए दिए गए हैं, 720 रुपए। तो मेरा डेटा बुक के डेटा के क्या हो गया, इक्वल। अब इसने क्या पूछा है आगे, कुल किराया कितना है। कुल किराया मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं हम। 3 और 2 कितने हो गए, 5, यहाँ 6 4 10, 5 15, 7 22, 22 की 2 हासलाई 2, 2 और 1 3। तो हमने निकाला टोटल कितना, 325। तो 325 पे कितना रुपए होना चाहिए, ये जम गई हमारी इक्वेशन। हमने ये देखा बेटा, हमने ए का निकाला 72 का शेयर, 72 पर उसने दिए हैं 720 रुपए। तो टोटल 325 पर कितने रुपए का किराया आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे तो बहुत ही सिंपल है, जिसको आपने ओरल ही कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल 3,500 रुपए का किराया है इस जमीन का। आज का पांचवा सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। ए, बी और सी क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 4:5:6 है। तो उनका लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। बहुत ही सिंपल सम है, परंतु इस टाइप के सम मैंने काफी एग्जाम्स में देखे, इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर हमें 3 दोस्तों की कैपिटल्स का क्या रेशियो है दिया है। तो कैपिटल का रेशियो हमको कितना दिया गया, फर्स्ट लाइन में 2:3:5। साथ ही साथ हमें इनके टाइम का भी अनुपात दिया है। क्या अनुपात दिया है इनके टाइम का, 4:5:6। और हमने पढ़ा हुआ है बेटा, इनके प्रॉफिट का जो अनुपात होता है वो कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लाई के क्या होता है, इक्वल होता है। देखा था फर्स्ट लेसन में हमने, कैपिटल और टाइम का जो मल्टीप्लाई होगा उसी अनुपात को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट का अनुपात कहेंगे। तो आपके पास जो डेटा है आप सिंपल मल्टीप्लाई करके अनुपात निकाल लीजिए। तो हमने जब पहले पर्सन का देखना चाहा तो 4 दूनी कितना हो गया, ये 8। सेकेंड पर्सन का देखना चाहा 3 5 कितने हो गए, 15। थर्ड पर्सन का देखना चाहा 5 छक्के कितना हो गया, 30। तो ये आंसर कितना आ गया हमारे पास, 8:15:30 के अनुपात में वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना सिंपल सम है, सिंपल सम है, पर इस टाइप के सम भी हमें एग्जाम में आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट लेसन में मैंने जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी कि पार्टनरशिप की वर्कशीट की, आप सभी ने उसको डाउनलोड किया। कुछ पर्सन को उसमें डाउट आया है सम नंबर 14 पे। जी हाँ, सम नंबर 14 के ऑप्शन मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो मैं उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 14 नंबर का जो सम था वर्कशीट में कुछ इस टाइप से था, जहाँ पर 3 दोस्तों के कैपिटल का अनुपात दिया गया था, साथ ही साथ उन तीनों के प्रॉफिट का अनुपात भी दिया गया था, और हमसे तीनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा गया था। तो इस टाइप के सम में जब कभी आपको टाइम का अनुपात पूछा जाए तो हमेशा हम लगाएंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी। हमेशा क्या लगाएंगे आप सभी, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो फर्स्ट पर्सन के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी कहने पे कितना हो जाएगा, ये 2/4। जबकि सेकंड पर्सन के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी पे कितना हो जाएगा, 3/6। और थर्ड पर्सन के लिए कितना हो जाएगा, 5/9। और इनके बीच का जो अनुपात होगा, इसी अनुपात को हम कहेंगे इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। क्लियर हो गया, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये बचा हमारे पास 1/2,
देन हमारे पास बचा ये 1/2, देन हमारे पास ये तो कट नहीं रहा तो सीधा सीधा 5/9। अब हम इनके एलसीएम लेके फाइंड करेंगे तो 9 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 18, 2 से भाग दिया 9, 9 एकम 9, जबकि 2 से भाग दिया 9, 9 एकम 9, और यहाँ पे 9 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10, तो आपके पास आंसर आ चुका है 9:9:10, मतलब आंसर बनेगा 9:10 के अनुपात में इनका समय का क्या निकला है, अनुपात निकला है। क्लियर हो गया। तो आपके पास ऑप्शन नहीं दिए थे बेटा, इसलिए आप सभी शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, पर इस टाइप के सम को आपको ऐसे अप्रोच से सॉल्व करना है। क्लियर हो गई कहानी। तो इस लेसन में हमने जो भी सम किए हैं ये इस सेक्शन के, इस लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ दूसरे टॉपिक की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल ऑफ यू।